नवमा सर्ग। नवां सर्ग। विभीषण का रावण से श्रीराम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात निकुंभ, रभस, महाबली सूर्यशत्रु, सुप्तघन, यज्ञकोप, महापार्शव, महोदर, दुर्जय अग्निकेतु, राक्षस रश्मिकेतु, महातेजस्वी बलवान रावण कुमार इंद्रजित, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली वज्रदष्ट, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित हो हाथों में परिग, पट्टिश, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड्ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले। 1-5 हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उस काय हनुमान को भी मार डालेंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। 6 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रोका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा। 7 तात। जो मनोरथ साम, दान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके, उसी की प्राप्ति के लिए नीतिशास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। 8 तात। जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण दैव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधिपूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। 9 श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं हैं। वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजेय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। 10 निशाचरों, नदों और नदियों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांघकर यहाँ तक आ पहुंचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी तरह भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 11-12 श्री रामचंद्र जी ने पहले राक्षसराज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। 13 यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था, इसलिए श्रीराम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। 14 यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कला है, उसे करने से क्या लाभ। 15 श्रीराम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं है। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। 16 जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकोपुरी का श्रीराम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर डालते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। 17 जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंकों को पद्दलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। 18 यदि श्रीराम की प्राणवल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते हैं तो ये लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त शूरवीर राक्षस मार डाले जाएंगे। 19 आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः मैं आपको विनयपूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ, आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। 20 राजकुमार श्रीराम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उसके पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। 21 भैया, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों से जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्रीराम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। 22
विभीषण की यह बात सुनकर राक्षसराज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे नवमः सर्गः 9। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ। 9।